ओके। लाप्लास का दूसरा प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल रूल। फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, राइट? तो चेंज ऑफ स्केल रूल क्या बोलता है? अगर कोई भी फंक्शन है तो प्रॉपर्टी नेम इज चेंज ऑफ स्केल रूल। ओके। अगर किसी भी फंक्शन का लाप्लास, लेट सपोज एफ एस आ रहा है, ठीक है? तो ये किसका लाप्लास है? एफ एस एफ टी का लाप्लास है। यस। तो टी को हटाकर मैं अगर ए टी रख दूंगा, अब इसका लाप्लास क्या होगा? तो तुम क्या करोगे, एस को हटा के एस बाई ए रख देना, इंटू वन बाई ए कर देना। बस यही है चेंज ऑफ स्केल रूल। ओके। फिर से देखो, किसी भी फंक्शन का लाप्लास एफ ऑफ एस है। अगर टी को ए टी से रिप्लेस कर दूं और मैं पूछ रहा हूँ इसका लाप्लास क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? जहाँ कहीं भी एस है वहाँ एस बाई ए रख दो। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ लाप्लास ऑफ जे नॉट टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, देन फाइंड लाप्लास ऑफ जे नॉट टू टी। ओके। यहाँ जे नॉट कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो, उसके नाम से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये गिवन है क्या? जे नॉट एक फंक्शन था, उसका लाप्लास गिवन है। तो जे नॉट से कंफ्यूज मत होना कि जे नॉट तो क्या होता है, मुझे पता ही नहीं। ये नाम है ना, ये तो नेम है। तो यहाँ बोला है जे नॉट कोई फंक्शन, उसका लाप्लास ऑलरेडी गिवन है, राइट? यस सर। तो बताओ जे नॉट टू टी का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ टी को जब ए टी से रिप्लेस करूंगा तो एस के यहाँ क्या हो जाएगा? एस बाई ए हो जाएगा। इस बार ये तो यहाँ लिखोगे क्या? यस। की वैल्यू है e टू द पावर तो तुमको फाइंड करना जे नॉट ऑफ टू टी, बट वी हैव गिवन जे नॉट ऑफ टी, राइट? तो बाई टू हो तो जाएगा। यहाँ एस के यहाँ एस बाई ए है ना, तो एस कहाँ दिख रहा है? दो जगह दिख रहा है। हाँ। वहाँ क्या हो जाएगा? एस बाई ए, तो एस बाई टू, एस बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन। ओके। इंटू वन बाई ए है ना, तो पूरे फंक्शन में वन बाई टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाई चेंज ऑफ स्केल रूल। ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एस बाई टू एस स्क्वायर प्लस फोर अपॉन फोर, राइट? सिंप्लीफाई कर लिया। यस सर। ये जगह फोर एस अपॉन, तो फाइनली क्या मिल जाएगा? टू टू कैंसिल। ये हमारा आ गया आंसर, राइट? दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल रूल। समझ गया ना? जी सर। नोट कर लो। डन सर। डन। ओके। यस। एक एग्जांपल और देखो। फाइंड लाप्लास ऑफ इफ ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला है? लाप्लास ऑफ, ये नाम है, हाँ, उससे कुछ डरना नहीं है। इसको बोलते हैं एरर फंक्शन। एरर फंक्शन का लाप्लास दिया है, तो मुझे बताना है एरर फंक्शन ऑफ टू रूट टी का लाप्लास क्या रहेगा।
तो हमें क्या दिया है, इसको बोलते हैं एरर फंक्शन। हम्म। तो एरर फंक्शन का लाप्लास कितना है? 1 बाई एस इंटू रूट ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। ओके। तो अच्छा। एस की जगह पे हम 2 से डिवाइड कर दें। हाँ, तो एस टी से के बगल में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 2। नहीं, टी के, वो तो रूट टी के बगल में है ना। हाँ। शिफ्टिंग चेंज ऑफ स्क्वायर रूट तब यूज करता है जब टी के बगल में ए आ जाए। यहाँ टी के बगल में नहीं आ रहा है, किसके बगल में आ रहा है? रूट रूट ई तो टेल में टी का कोइफिशिएंट क्या होगा? -2। -2 कैसे हो सकता है, देखो। सॉरी 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 1/2। 1/2 भी नहीं रहेगा। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? हाँ। तो क्योंकि √4 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया ना। तो यहाँ रूट टी के बगल में क्या है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो किससे डिवाइड करोगे? S/4 से। और इंटू 1/a होता है ना। यस। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। अंदर क्या बचा है, S² प्लस 16/4², राइट। तो 4 4 4 गया ऊपर, 4 बाहर आएगा, 4² बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा ना। तो 4 को ऊपर रख लिया, ये हमारा आ गया आंसर। समझ गए? ओके सर। हम्म। डन, ओके। तो दिस इज चेंज ऑफ स्केल लो, राइट। यस सर। अब हम आते हैं थर्ड रूल पे, मल्टीप्लीकेशन बाई टी रूल। यहाँ फोर्थ लिखा है, पता नहीं इसका लॉजिक क्या है। ठीक है। सर जी। हाँ। ओके। अब देखो, किसी भी फंक्शन का लाप्लास फाइंड करो। कोई भी फंक्शन हो उसका लाप्लास, लेट सपोज एफ आ रहा है। ओके। अब मैं जी। तुमसे पूछ रहा हूँ टी इंटू एफ टी का लाप्लास क्या हो रहेगा। तो मैंने एफ टी में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, टी। टी मल्टीप्लाई अब कर इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर इसको डिफरेंशिएट कर दो बस, और एक माइनस लगा दो। मतलब अगर कभी भी इसमें टी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको डिफरेंशिएट करके माइनस का साइन लगा देना। अब तुम बोलोगे सर अगर 2 बार टी मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 बार डिफरेंशिएट करो। समझ में आया? और 2 बार माइनस लगा दो, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना। हम्म। अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 बार डिफरेंशिएट करके 3 माइनस लगाना है। हम्म। तो कभी भी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन इतना दिमाग में रखे रहो कि एक टी मल्टीप्लाई करने पर 1 बार डिफरेंशिएशन होगा, 2 टी मल्टीप्लाई करने पर सर 2 बार होगा, और 2 बार माइनस लगाएंगे, 3 करने पर 3 बार होगा। इन जनरल n बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, n टाइम्स। n टाइम्स। और -1 का पावर n लगाना है। कितनी बार माइनस यूज करना है, n टाइम्स। इसी को बोलते हैं सर मल्टीप्लिकेशन बाय टी रूल। कभी कभी बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी का पावर n रूल। तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ टी याद रखो।
बहुत हार्ड क्वेश्चन, जब कभी भी टी का वैल्यू ज़्यादा होता जाएगा हर क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, तो पहला वाला याद रखो सिर्फ। ओके सर। ओके। अब कुछ डिफरेंशिएशन तुम्हें याद रखना होगा, जैसे हम्म। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। हम्म। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। राइट। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस। हाँ। x/x² है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यू वाई वी रूल लगाएंगे ना, कोसेंट रूल। हम्म। तो कोसेंट रूल क्या होता है? ये होता है, राइट। यस। तो x² + x a², एक्स का डेरिवेशन 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेशन 2x, राइट। तो सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा? x² - 2x² इज -x², ये आएगा, राइट। ओके। अब यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, आंसर यही आएगा। ओके। समझ गए ना? तो यही सब डेरिवेशन काम आने वाले हैं इस टॉपिक में। एक डेरिवेशन और याद रखना, 1/x² + a² है, तो यहाँ भी वही रूल रहेगा। x² + a², 1 का डेरिवेशन 0, तो जगह -2x, राइट। हम्म। कोसेंट रूल यूज करके ही मैंने ये सिंप्लीफाई किया है। ठीक। अब हम यस। इसके क्वेश्चन देखेंगे, ये लिख लो। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास के पहले ये डिफरेंशिएशन वाले प्रैक्टिस करूँगा। ओके ओके। जो नॉर्मल बेसिक वाले होते हैं ना, जो रेगुलर यूज होता हाँ नहीं, सिर्फ इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही यूज है और कोई नहीं यूज आएगा। डोंट वरी, बहुत पूरा डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है। अब ये मत सोचना कि डिफरेंशिएशन नहीं आता तो नहीं कर पाऊंगा। इतना डिफरेंशिएशन याद रखो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी। है। ठीक है। ओके। ठीक है सर। आगे चलें। हाँ, यस। ओके। अब जैसे क्वेश्चन देखो, तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड लाप्लास ऑफ टी e⁻²t। तो देखो तुमको क्या करना है, यहाँ टी मल्टीप्लाई है ना, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा। तो क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना ही है, तो ई करना का क्या है पावर तुम्हें? वन। हाँ, तो सबसे पहले फाइंड करो e⁻²t का लाप्लास क्या होता है? s - 2, राइट। अब जैसे मैं इसमें टी मल्टीप्लाई करूंगा तो कौन सा रूल हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हो रहा है? एक बार हो ना, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करके एक माइनस लगा देंगे। और मैंने अभी पीछे लिखवाया था 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये हमारा आ गया आंसर। समझ गए? हाँ। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, t cos²t। ठीक। पहले इजी वाला लेते हैं, हम्म। t cos t। तो कभी भी t मल्टीप्लाई है तो t को भूल जाना, पहले किसका लाप्लास निकालना पहले है? उसका लैपलास। हाँ, तो पहले हम लाप्लास निकालेंगे cos t का। और cos t का मतलब क्या है? cos 1t। तो s² + 1 का स्क्वायर। अब जैसे मैं इसमें t मल्टीप्लाई करूंगा तो कौन सा रूल आ जाएगा? अब कितनी बार t मल्टीप्लाई है? एक बार है ना। एक बार तो माइनस, हाँ, सिंगल माइनस और डिफरेंशियल। इसमें वही वाला रूल लगाओ, यू वाई वी रूल। तो यू वाई वी रूल क्या होता है? पहले v लिखते हैं, हाँ, फिर u का डेरिवेशन, फिर u v का डेरिवेशन अपॉन v²।
तो यहाँ बाहर माइनस किया, पहले v लिखो। s का डेरिवेशन क्या होगा, 1। फिर s स्क्वायर का डेरिवेशन होगा 2s, 1 का 0 हो गया, राइट। तो या तो तुम डायरेक्टली पीछे का फार्मूला देख लो, या तो सिंप्लीफाई करो। ठीक। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर, राइट। माइनस अंदर जाएगा क्या होगा, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ओके। ओके। यस सर। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता तो देखो इसमें e का पावर 2t आ गया ना। हम्म। अब तुमको पता है कभी भी e का पावर 80 मल्टीप्लाई होता है तो कौन सा रूल होता है, शिफ्टिंग रूल। हम्म। तो शिफ्टिंग रूल क्या होता है, कहीं भी ऐसा है। हाँ। हाँ। तो शिफ्टिंग रूल क्या होता है, टी कॉस टी का लाप्लास फाइंड करो, और एस के यहाँ क्या रख दो, s-2 रख दो, राइट ना। हम्म। तो s-2 का होल स्क्वायर -1 अपॉन s-2 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। समझ गया ना। यस सर। तो इसमें देखो दो रूल आ गया है, शिफ्टिंग भी आ गया और मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। यस सर डन। ओके। देखो ये आ रहा है, राइट। अब तो कहना टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है, राइट। ये ना है, अजून कोण कोण येणार आहे? हाँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या, टी स्क्वायर e⁻²t, राइट। हम्म। तो कितनी बार टी मल्टीप्लाई है, तो स्क्वायर है तो। दो बार मल्टीप्लाई है ना। तो इसका लाप्लास क्या होगा, s-2। हम्म। तो टी स्क्वायर दो बार मल्टीप्लाई है मतलब दो बार माइनस हम्म। लगा के और दो बार डिफरेंशिएट करूंगा। हम्म। ठीक है, -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया। चलो फर्स्ट टाइम करेंगे तो 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो माइनस बाहर आ गया। फिर से करेंगे। फिर से डिफरेंशिएट कैसे करोगे, 1/x² का डिफरेंशिएशन। हाँ तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, s-2 का पावर -2। और तुमको पता है ना x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x, ये -3 हो जाएगा ना। x प्राइम माइनस ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा आंसर, राइट। अब जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन रूल लगाए, इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, तुम ऐसे भी सोच सकते थे ना सर। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई है तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ। इसका मतलब ये हो गया टी स्क्वायर का लाप्लास फाइंड करो, और एस की जगह शिफ्टिंग रूल यूज कर दो, ये भी तो कर सकते थे।
हाँ। तो दोनों से आंसर सेम आएगा, डोंट वरी। तो टी फिफ्टी। स्क्वायर, हाँ, तो ए बी मल्टीप्लाई है तो मैं इसको बी ए भी लिख सकता हूँ, राइट। तो यू कैन सॉल्व इन दिस वे और इन दिस वे, जो तुम्हें इजी लगे वो कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो टी स्क्वायर का लाप्लास क्या होता है, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस का पावर 3 होता है ना। और लास्ट में क्या करेंगे, एस को रिप्लेस कर देंगे विथ S-2। और 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है ना। सर। यस। तो देखो दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, इधर भी वही आ रहा था, इधर भी वही आ रहा है। 2/(s-2)। हाँ। समझ गया ना। जी सर। तो दोनों में से कोई भी मेथड लगा लो, ये तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा मेथड इजी है। वैसे मेरे हिसाब से डिफरेंशिएट करना थोड़ा हार्ड होता है, शिफ्टिंग करना इजी है। तो देखो ये कितने स्टेप में आ गया, 2 ही स्टेप में आ गया था। तो सर। हम्म। डन सर। हम्म। देखो वही आ रहा है ना, राइट। ओके, एक दो क्वेश्चन और करता हूँ। ओके, यहाँ क्या बोला है, T × 1 + 2 sin 2 का रूट का लाप्लास क्या होगा। तो तुमको पता है T मल्टीप्लाइड है, तो इसका मतलब ये कौन सा टाइप का हो गया, मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन। राइट। तो सबसे पहले हम वन क्या बाई। फाइंड करेंगे, हाँ, √1 + sin 2t का। लाप्लास, राइट। अब तुम बोलोगे सर अगर रूट नहीं होता तो काम हो जाता, राइट। अब तुमको ये भी पता है sin² θ + cos² θ क्या होता है। तो क्या मैं हाँ 1 से रिप्लेस कर देंगे ना। sin 2 θ क्या होता है, 2 sin θ cos θ होता है ना। हाँ हाँ। तो ये एक फार्मूला बन गया ना, हम्म। A² + B² + 2AB। तो किसका फार्मूला बन गया, A + B का होल स्क्वायर। sin t cos t2। और A² स्क्वायर के अंदर रूट है या रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट हट जाता है। t+cos। यस। तो साइन टी का लाप्लास क्या होता है, समझ गए ना। हाँ। दोनों में कॉमन क्या है, डिनोमिनेटर। ओके, लेकिन अभी तक मैंने क्या फाइंड किया है, सिर्फ इतना पार्ट फाइंड किया है। अभी t मल्टीप्लाई का हमें डिफरेंशिएट करना हाँ, तो यहाँ लिखोगे बाय मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट। तो है। क्या होगा, जैसे ही तुमने टी मल्टीप्लाई किया माइनस तो ये डी। -d/ds हो गया। और आंसर क्या है, 1 + s/s² +। यस। अब u/v रूल लगाना है इसमें।
तो पहले क्या लिखते हैं, वी ना, हम्म, फिर ऊपर वाले का डेरिवेशन, यू का डिफरेंशिएशन। तो 1 होगा, हम्म। क्योंकि 1 का 0 है, इसका 1 हो गया, माइनस माइनस। यू, और इसका डिफरेंशिएशन 2s, राइट। हाँ, बाई वी स्क्वायर। और ओके, तो पहले अंदर को सॉल्व कर लेते हैं। तो जगह एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s माइनस 2s स्क्वायर। तो एस स्क्वायर और माइनस 2s स्क्वायर कितना हो गया, माइनस एस स्क्वायर ना। हम्म। ओपन द ब्रैकेट, अब ये मत सोचना कि ये एस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि एस प्लस 1 का होल हम्म। स्क्वायर के लिए सब पॉजिटिव होना चाहिए, हम्म। और एस माइनस 1 का होने के लिए माइनस 2s होना चाहिए, -1 नहीं। माइनस, हाँ। समझ गए। यस सर। इसी यही क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था। इसका मतलब इस यहाँ तक का लाप्लास निकाल के शिफ्टिंग रूल यूज करना है, राइट। हम्म। तो लास्ट में क्या करेंगे, जहाँ एस है वहाँ s+2 रख देंगे, एस प्लस टू, हाँ। राइट। तो हमेशा याद रखना, शिफ्टिंग और मल्टीप्लिकेशन साथ साथ आ सकते हैं। ओके। इस तरह अगर यही क्वेश्चन में यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, हम्म। तो यहाँ माइनस हो जाता, राइट। समझ गए ना। तो सब जगह माइनस आता है और थोड़ा सा यहाँ चेंज होता है। समझ गए। यस सर। हम्म। डन सर। ओके। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर डिवीजन रूल पे आएंगे, ठीक है। ओके सर। ये है, ठीक है। यस सर। एक सिंपल क्वेश्चन लगता है। ओके, तो कितनी बार टी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना। किसमें हो रहा है, साइन स्क्वायर में हो रहा है, तो सबसे पहले किसका लाप्लास फाइंड करेंगे। साइन स्क्वायर टी का लाप्लास। तो साइन स्क्वायर टी को मैं क्या लिखूंगा, 1 - cos 2t/2। हम्म। ओके,
1/2 बाहर आ जाएगा। 1 का लाप्लास क्या होगा? राइट ना? ओके। अब यहाँ देखो 2 बार टी मल्टीप्लाई है, -1 होल स्क्वायर तो -1 का होल स्क्वायर मतलब +1 हो गया। D2 हाँ, बाई डी डी एस। तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है ना? तो जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो 1/s का क्या होता है, और इसका क्या हो जाएगा? राइट ना? यस सर। डायरेक्ट मैंने किया है पीछे वाला देख के, राइट। अच्छा, दोनों में कॉमन माइनस है तो माइनस बाहर ले लेता हूँ। अच्छा, 1/s² को मैं क्या लिख सकता हूँ, s⁻²। हम्म तो s⁻² का क्या होगा, -2 s⁻³ हो जाएगा ना? अच्छा, इसमें फिर से u/v रूल लगाना पड़ेगा, यस। तो इसका हो जाएगा 2s माइनस, और इसका क्या हो जाएगा 2s² + 4 × 2s, राइट, यस बाई चेन रूल। और ये कितना आ जाएगा, स्क्रीन स्क्रीन चला गया मेरा। ठीक है, तो वो तो चला गया। सर। हाँ, अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर लिख रहे ठीक है, चलो ठीक है, अभी डिवीजन रूल बताते हैं, वो अभी पूरा लिखना पड़ेगा इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। हैं। ओके सर, मैं रिकॉर्ड है वहाँ से देख हाँ, लूँ। अब डिवीजन रूल देखो। तो अब मुझे पहले बताओ, मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या किए थे? डिफरेंशिएट किए थे। बस इतना ही याद रखना है, डिवीजन रूल में इंटीग्रेट करना, यही चीज याद रखना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डिवीजन रूल। अगर किसी भी फंक्शन का लाप्लास, हम्म लेट सपोज fs है, ठीक है, हम्म। बट मैं पूछ रहा हूँ लाप्लास ऑफ ft/t, मतलब मैं क्या डिवाइड कर रहा हूँ, t डिवाइड जा रहा है। जल्दी बैठना भी, नहीं मेरे को तो प्राइवेट, अरे हाँ तो प्राइवेट ही है ना, कौन है स्टूडेंट बताओ मुझे उसमें, अरे प्राइवेट ही है क्या, अरे ध्यान बैठना, धक्का मत करो, पूछो ओके। तो ये देखो प्रॉपर्टी होता है, वो बार बार स्क्रीन लैग कर रहा है। अगर किसी भी फंक्शन का लाप्लास, किसी फंक्शन का लाप्लास ये है, तो अगर मैं टी डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। हाँ, जब टी मल्टीप्लाई करते थे तो डिफरेंशिएट होता था ना, और जब डिवाइड होगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा। हम्म। अब कौन सा इंटीग्रेशन यूज होने वाला है मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। ओके सर। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, x/x² + a² है तो प्लस रहे या माइनस रहे, तो इसका होता है 1/2,
राइट। 1/x² प्लस ए स्क्वायर है तो tan इनवर्स x/a होता है। ओके। ओके, तो ये तीन चीज याद रखने हैं। ओके सर। बाकी और कुछ नहीं आएगा, और तो मुझे नहीं लगता है इम्पोर्टेंट, ये तीन चीज इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर। ओके। हाँ, एक चीज और याद रखना, अगर यहाँ माइनस आ गया तो कभी कभी ऐसा आ सकता है, जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन है, राइट, तो उसके लिए यूज करेंगे log a+x/a-x। ओके, तो यही बेसिकली चार फार्मूले यूज होने वाले हैं इंटीग्रेशन रूल में, और कुछ भी नहीं आएगा, डोंट वरी। बहुत हाई लेवल का इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, सिर्फ यही चार रहेगा। ठीक है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए कुछ चीज़ और याद रखना होगा तुम्हें। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? π/2। और π/2 माइनस tan इनवर्स s क्या होगा? cot इनवर्स s होगा। ओके, ये दो चीज़ याद रखना। और बाकी बेसिक लॉगरिदम तो आता होगा। log a माइनस log b क्या होता है? log a/b। log a प्लस log b क्या होगा? log ab। राइट, ये सब बेसिक लाप्लास है, यहाँ यूज होने वाले हैं। सॉरी, लाप्लास नहीं, लॉगरिथम। हम्म। ये तीन चीज याद रखना। तो इंटीग्रेशन रूल में इतना सारा चीज पता होना चाहिए। हम्म। ठीक, जैसे मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, इसका लाप्लास बताओ। sin t/t। तो यहाँ t डिवाइड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है? तो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब तुम्हें sin t का लाप्लास फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू, राइट। अब जैसे तुम इसमें t डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा? s से इन्फिनिटी होगा। इंफिनिटी। और ये कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? वन है ना तो ऊपर, तो ये वाला यूज होने वाला है। 1/x² प्लस a²। हाँ। तो 1/a मतलब 1/1 हम्म। tan इनवर्स s। और s का लिमिट क्या है? s से इन्फिनिटी। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे ना, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? π/2 अभी बताया। और π/2 माइनस tan इनवर्स s क्या होगा? cot इनवर्स। 14। ये हमारा हो गया आंसर। तो इसका लाप्लास क्या होगा? cot इनवर्स है। अगर यही क्वेश्चन मैं ये पूछता, तो इसमें देखो शिफ्टिंग भी आ गया ना। इसका मतलब तुम्हें लाप्लास फाइंड करना है sin t/t का, और s को रिप्लेस कर दो s+2 से, राइट ना। हम्म। और तुमने अभी फाइंड किया। हाँ, t/t साइन t इंटू टी टू पावर माइनस 2 लिख के नहीं कर सकते? t इंटू, ये वो है ना फ्रैक्शन, उसको हम पावर में लिख दिया गया और फिर मल्टीप्लिकेशन रूल से करें तो। मल्टीप्लिकेशन रूल से कैसे करोगे? ये ऐसे बोल रहे हो तुम? इससे तो ये तो नेगेटिव, नेगेटिव पावर है ना। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है? पॉजिटिव पावर यूज होता है। वन। नेगेटिव। हाँ, वन मल्टी टी का पावर वन होना चाहिए, टी का पावर टू होना चाहिए, टी का पावर, क्या -1 टाइम किसी को डिफरेंशिएट कर सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते ना। या तो 1 टाइम करोगे, या तो 2 टाइम करोगे, या तो 3। नेगेटिव टाइम डिफरेंशिएट हम कभी नहीं टाइम। करते हैं। हाँ। ठीक है। तो फाइनली तुम्हें क्या मिलेगा? s+2 मिल जाएगा। ये किसका लाप्लास है? जब यहाँ ई मल्टीप्लाई, ये किसका लाप्लास है? सिर्फ इसका है, ऊपर वाले का। s+2 शिफ्टिंग रूल से आएगा। हाँ।
डन सर। डन। यस सर। अब जैसे तुम बोल रहे थे सर, अगर टी इनवर्स आ गया, सपोज यही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। राइट ना, यहाँ टी इनवर्स आ गया ना। हम्म। तो टी इनवर्स अगर कभी भी ऐसा है तो उसको 1/t लिख लेना। राइट। हम्म। तो बेसिकली ये क्या हो गया, डिवीजन रूल हो गया ना। यस सर। तो कुल मिला के तुम्हें क्या करना है, लाप्लास ऑफ क्या फाइंड करना है, साइन टू टी कॉस टी फाइंड करना है ना। यस सर। और उसके बाद क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। राइट ना। हम्म। क्यों, क्योंकि क्या है ये, डिवीजन रूल है। ठीक, तो सबसे यस। पहले क्या फाइंड करते हैं, लाप्लास ऑफ साइन टू टी कॉस टी। तो ये तो प्रोडक्ट रूल है ना। हम्म। तो साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी हम्म। प्लस साइन ए माइनस बी। याद आया। यस सर। तो साइन थ्री टी का लाप्लास क्या होगा, और साइन वन का लाप्लास क्या होगा। फास्ट है। हम्म। ठीक है, तो अब यहाँ रख देंगे 3/s² + 9 1/s² + 1। राइट। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यस। आएगा, टेन इनवर्स वाला। तो अलग अलग लिख सकते हो तुम, नो प्रॉब्लम। तो देखो, s² + a² क्या होता है, 1/a हम्म। टेन इनवर्स s/a। राइट ना। हम्म। s से इंफिनिटी। और इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स s। राइट। यस सर। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। अब इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या आएगा, टेन इनवर्स इंफिनिटी हम्म। माइनस टेन इनवर्स। एस के यहाँ ऐसे रखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। यस। और यहाँ रखो टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स एस। तो टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, π/2 + π/2। π/2 माइनस टेन इनवर्स एस क्या होता है, कॉट इनवर्स एस। हम्म। तो क्या आ गया, कॉट इनवर्स s/3। ये भी क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एस। बस यहीं तक छोड़ देंगे। राइट। ओके। ओके। हम्म। डन सर।
ये क्वेश्चन देख। क्वेश्चन क्या है, 1 - cos t/t का लाप्लास क्या होगा। तो यहाँ डिवीजन रूल है। ठीक है। तो तो इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, चलो इसी में थोड़ा सा मैं ये e⁻2t भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सा हार्ड बना देता हूँ। तो तुम्हारा क्वेश्चन सिर्फ इतना था, इसमें मैंने e⁻2t भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। हम्म। अब तुम बोलोगे सर e⁻2t अगर ऊपर होता तो शिफ्टिंग रूल लग जाता, यहाँ तो नीचे है हम्म। ना। हम्म। तो तो ई, माइनस में लिख देंगे। हाँ तो ये ऊपर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि शिफ्टिंग रूल का अलग है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन वाले में रिस्ट्रिक्शन। राइट। तो इसका मतलब ये होगा, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, cos t/t का लाप्लास फाइंड करके s करेंगे, और s फिर प्लस टू डिवीजन रखना। रूल। तो बिफोर उसके बाद फाइंडिंग, बिफोर यूजिंग डिवीजन रूल, पहले मैं क्या फाइंड करूंगा। तो 1 का लाप्लास क्या होता है, बायस और cos इसका। प्लस प्लस स्क्वायर प्लस वन। तो अब t से डिवाइड करो, तो यहाँ डिवाइड करो मतलब डिवीजन रूल लग गया, और डिवीजन रूल हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेटर। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू s। तो 1/s का क्या होता है, log s। और इसका क्या होता है देखो, log s² + 1। फार्मूला वाला लिस्ट अगर देखोगे तो, अब दो log के बीच में माइनस होता है तो क्या हो जाता है ये, डिवाइड। बट पहले 2 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 log s हो जाएगा ना। ओके, तो फिर से मैं इसको लिख सकता हूँ, हाफ। log के पहले अगर कोई नंबर रहता है तो क्या हो जाता है, पावर हो जाता है ना। हाँ। और दो log के बीच में माइनस होता है तो क्या होता है, डिवीजन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। स्क्वायर प्लस। यस। इन्फिनिटी डायरेक्टली नहीं रख सकता, क्योंकि तुमको पता है कभी भी इन्फिनिटी आता तो कॉमन लेकर पहले कैंसिल करते हैं, राइट ना। क्योंकि इन्फिनिटी यस। रखेंगे तो लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम्म। नीचे से एस स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, कॉमन लेने से ये फायदा होता है, तुम्हें 1/s² मिलेगा। अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तो जीरो हो जाएगा, राइट ना। तो अंदर क्या बचा, 1/1। और एस की जगह एस रखो तो क्या आएगा, वही आएगा ना फिर से। यस। हम्म। तो log 1 क्या होता है, 0। और इसको सॉल्व करोगे तो s² अपॉन s² + 1। तो ये फाइनल आंसर क्या है, -½ log। यस। राइट। अब तुम ये मत सोचना कि सर ये वाला एस को, s2 को बाहर कर दे, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है ना। अगर होल स्क्वायर होता तो बाहर करते हैं, राइट। पर वन पे स्क्वायर नहीं है। हाँ, राइट ना। यस सर। हाँ, ये नोट कर लो। अच्छा, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था ना, इसमें भी बचा है सर। शिफ्टिंग रूल। शिफ्टिंग रूल बचा है। हाँ, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है, इसमें एस की जगह हाँ स्क्वायर तो रख। यहाँ हो जाएगा। एस कहाँ दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है। हाँ न्यूमरेटर नाम से।
क्या हो जाएगा, -12 लॉग एस प्लस टू होल स्क्वायर बाई एस प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वन। +1। ये हमारा आंसर है। ये फाइंड है। हम्म, अगर शिफ्टिंग नहीं होता तो हमारा आंसर यहीं तक था। यही कर सकता हूँ, हाँ। हम्म, अभी देखो, यस सर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था हाइपरबोलिक भी आ रहा है और नॉर्मल भी आ रहा है। तो जब हाइपरबोलिक और नॉर्मल दोनों आता है तो क्या करते हैं, ये तो क्लियर है कि डिवीजन रूल लगेगा, राइट। यूनिटी पावर -1 है। हाँ, बट व्हाट अबाउट हाइपरबोलिक। तो मैंने बोला था अगर नॉर्मल फंक्शन के साथ हाइपरबोलिक आएगा तो हाइपरबोलिक को किस में चेंज कर लेना, ई के फॉर्म में, राइट। याद आया। यस सर, यस सर। इसका मतलब शिफ्टिंग रूल यूज होने वाला है। दोनों हम्म, डिवीजन रूल से निकालना पड़ेगा, फिर उसको फिर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको तुम लिख सकते हो क्या, लाप्लास ऑफ e⁻²t sin 2t, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई हो गया ना। दोनों से आंसर सेम आएगा, सॉरी, दोनों में सेम चीज रहेगा, बस यहाँ s-2 रहेगा, यहाँ s+2 रहेगा, राइट। कोई भी एक पार्ट फाइंड करो, चलो ये वाला पार्ट फाइंड करता हूँ, राइट। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले sin 2t का लाप्लास फाइंड करता हूँ। sin 2t का क्या होगा, +4। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ ना। डिवीजन का मतलब इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेट करेंगे हम। एस से इन्फिनिटी। तो ऑन पुटिंग इन्फिनिटी वी गेट π/2, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ना। हम्म। और यहाँ s/2, तो ये क्या आ रहा है, डायरेक्टली लिख दूँ। यस सर, गॉट ओके, इट। तो ये चीज़ यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा ना। हम्म। बस दोनों में फर्क क्या है, एक में पॉजिटिव मिलेगा, एक में इसमें नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, लाप्लास ऑफ s को रिप्लेस करूंगा s-2 से, और यहाँ लाप्लास ऑफ
s+2 से रिप्लेस करूँगा। +2 से। तो यहाँ कॉट इनवर्स एस के यहाँ क्या हो जाएगा, s-2 हो जाएगा, राइट। यस सर। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट ये यहाँ इनवर्स, x+2/2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक। फिर से सुनो, हाइपरबोलिक के साथ नॉर्मल है तो हाइपरबोलिक को ई के फॉर्म में चेंज करना है। ई के फॉर्म में चेंज कर अब देते कहीं हैं। ना कहीं शिफ्टिंग रूल यूज होगा। हम्म। अब उसके बाद देखना टी मल्टीप्लाई हो रहा है कि टी डिवाइड हो रहा है। हम्म। मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेरिवेशन रूल, डेरिवेशन और नहीं तो इंटीग्रेशन। नीचे इंटीग्रेशन। हम्म। अब बहुत हाई लेवल का इंटीग्रेशन नहीं है, वही 4 इंटीग्रेशन में से कोई ना कोई आएगा। वो याद कर लो। हाँ। ठीक है सर डन। हो गया। तो अभी तुम्हारा बचा है डेरिवेशन रूल एंड इंटीग्रेशन रूल। हम्म। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। यस। तो ओके। लाप्लास का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। हम्म। फिर बचेगा क्या, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक। ओके सर। तो ये दोनों नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। फिर पीरियोडिक फंक्शन, फिर हम स्टार्ट करेंगे लाप्लास इनवर्स। अच्छा। तो लाप्लास जब आएगा तभी लाप्लास इनवर्स आएगा। हम्म। ठीक। तो ये नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा, तो लाप्लास बेसिक पूरा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ओके। ओके। ठीक है। तो कल हो अवेलेबल। कल